वो हिंदी की कौन सी कहावत है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को ईडी प्रमुख संजय मिश्रा के मामले में कड़ी लताड़ लगाई है। 2021 से जिस तरह से उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा था, विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा था, मोदी सरकार से सवाल करने वालों को टॉर्चर किया जा रहा था, उस मुद्दे पर जिस तरह से उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी। मगर मोदी सरकार को देखिए, अहंकार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। मैं वो बयान आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा और फिर मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से कुछ सवाल करना चाहूंगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, उनका बयान सामने आया है। ईडी चीफ कौन है यह अहम नहीं, परिवारवादियों के भ्रष्टाचार पर जारी रहेगी कार्रवाई। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए अमित जी, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर हो, क्योंकि ईडी ने जो दबिश डाली है 100 में से 95 मामलों में सिर्फ विपक्ष पर दबिश डाली है। ढेरों ऐसी मिसालें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त थे, मगर ईडी ने नजर फेर ली। जैसे ही किसी राज्य के चुनाव आते हैं, ईडी सक्रिय हो जाती है और यह व्यक्ति संजय मिश्रा मोदी सरकार के हाथ का हथियार बना रहा। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अमित शाह ने दरअसल कहा क्या है। देश के गृह मंत्री अमित शाह आपकी स्क्रीन पर। ईडी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मना रहे लोग विभिन्न कारणों से भ्रम में हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC अधिनियम में संशोधन, जिसे संसद द्वारा विधिवत पारित किया गया था, उसे बरकरार रखा गया है। गौर कीजिए इस पहले पहलू पर। यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि CVC में हमने जो अमेंडमेंट लाया था, संशोधन लाया था, वो बरकरार रखा गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? कल ही मैंने जब कार्यक्रम किया था दोस्तों, तो यह सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तो किया है मगर अधूरा न्याय किया है, क्योंकि अब भी ताकत मोदी सरकार के हाथ में है। मोदी सरकार अब भी जितना चाहे बढ़ा सकती है किसी ईडी प्रमुख का कार्यकाल, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है जिसे देश के गृह मंत्री अमित शाह नहीं भूल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप किसी का कार्यकाल बढ़ाएंगे तो आपको लिखित में जवाब देना पड़ेगा, वजह क्या है। क्या अमित शाह ये बात भूल गए? और दूसरी बात, मैं देश के गृह मंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस बात पर इतराना क्या कि आपके हाथ में ताकत है और आप उस ताकत का बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। यही अमृतकाल है क्या? यह तो घोर कलयुग है। देश के गृह मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि भाई मेरे हाथ में अभी भी ताकत है और मैं जो मर्जी कर सकता हूं। आगे देखिए साहब क्या क्या कहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भ्रष्ट और कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए ईडी की शक्तियां पहले जैसी हैं, क्योंकि यह एक ऐसी संस्था है जो किसी व्यक्ति विशेष से परे है। यह अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रति लक्षित है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जांच जारी रहेगी। माननीय, मुझे एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी और उनकी कंपनियों पर, उनकी विदेशी कंपनियों पर सवाल उठ रहे थे, तो ईडी ने क्या एक्शन उठाया बताइए ना। ईडी को तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए था ना। क्या निकलेगा वो एक अलग मुद्दा है, मगर इसी तरह से अगर गौतम अडानी की जगह कोई और होता, कोई ऐसा बिजनेसमैन होता जो कांग्रेस के करीब होता, समाजवादी पार्टी के करीब होता, तब आप जरूर एक्शन लेते। क्योंकि जैसे ही किसी राज्य के चुनाव आते हैं, आप सबसे पहली रेड राजनेताओं पर नहीं करते हैं। ईडी और इनकम टैक्स सबसे पहली दबिश डालती है बिजनेसमैन के ऊपर, वो बिजनेसमैन जो विपक्षी दलों के करीब हैं। CCD के प्रमुख, बंगलौर में जो CCD के प्रमुख हुआ करते थे, उन्हें इतना परेशान किया गया, उतना परेशान किया गया कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। उसका गुनाह यह था कि वो कांग्रेस के नेता DK शिव कुमार के करीबी थे। क्या कहना चाहेंगे आप इसे? आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ये तमाम चीजों पर हमारा ध्यान होता है,
मगर विदेशी जमीन पर जब ऐसी शेल कंपनीज चलती हैं उन लोगों की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, आप चुप हो जाते हैं। तीसरा पहलू अमित शाह का आपके स्क्रीन पर, यह महत्वपूर्ण नहीं ईडी का निदेशक कौन है, क्योंकि जो भी इस पद पर होगा वो विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले परिवारवादियों के क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर नजर रखेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ साफ है कि हम नहीं सुधरेंगे, हमारा अहंकार बदस्तूर बना रहेगा और आने वाले दिनों में तो और भी उग्र होने वाला है। मगर देश के गृह मंत्री मेरे एक आसान से सवाल का जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संजय मिश्रा को जो तीनों एक्सटेंशंस मिले थे, तीनों गैर कानूनी हैं, कानून सम्मत नहीं है। इसका अर्थ आप जानते हैं, यानी कि संजय मिश्रा के नेतृत्व में ईडी ने 2021 से जितनी भी कार्रवाइयां की, कोई भी कानून सम्मत नहीं है। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह मुझे बताएं, अमित जी, क्या आप मुझे बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो कार्रवाइयां संजय मिश्रा के नेतृत्व में हुई, क्या उन कार्रवाइयों को पलटा जाएगा? जो गिरफ्तारियां हुई, क्या उन्हें पलटा जाएगा? यह सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को सीवीसी एक्ट में आपने जो संशोधन किया था उसे भी पलटना चाहिए था, मगर यह हुआ नहीं, जो अपने आप में कितने बड़े दुख की बात है दोस्तों। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले दिनों में ईडी की कार्रवाई और उग्र होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता तक दोबारा पहुंचाने के लिए ईडी को एक निर्णायक भूमिका, एक अहम भूमिका जो निभानी है। ईडी अब पहली वाली ईडी नहीं रही। ईडी अब बस खौफ का जरिया बन गई है, आलोचकों को चुप कराने का जरिया बन गई है, इसके अलावा कुछ नहीं। बहरहाल मैं बात कर रहा था चुप्पी की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट सामने आ गई है और उस पर मैंने बाकायदा कार्यक्रम किया था। आपको यह भी बताया था कि कम से कम 6 ऐसी गवाहियां आई हैं। दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए बृजभूषण शरण सिंह पर, मगर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं, पूरी तरह से चुप हैं। कांग्रेस ने इस पर क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। वैसे तो गोदी मीडिया कभी सवाल करता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, मगर टाइम्स नाउ की एक रिपोर्टर है तेजश्री, जब बृजभूषण शरण सिंह एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने सवाल किया कि आपके खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट हो गई है, क्या करेंगे, इस्तीफा देंगे? तो यह व्यक्ति कैसे बौखला जाता है, और सिर्फ बौखलाता नहीं है, इसने जिस जबरदस्त तरीके से दरवाजा बंद किया, तेजश्री का मानो हाथ तोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले 10 सेकंड का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं, यह किस तरह से टाइम्स नाउ की रिपोर्टर तेजश्री पर भड़क जाता है। देखिए। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ। मगर अगर आप आगे इस वीडियो को देखें, तेजश्री इस व्यक्ति के पीछे जा रही हैं, लगातार जा रही हैं, लगातार सवाल पूछ रही हैं। कायदे से यही जज्बा तमाम रिपोर्टर्स में होना चाहिए, और मैं तेजश्री की दिल से तारीफ करना चाहता हूं। जब तेजश्री अपना माइक लगाती हैं तो यह व्यक्ति जोर से दरवाजा बंद कर देता है। तेजश्री का हाथ टूट सकता था दोस्तों। यह व्यक्ति देख रहा है एक महिला रिपोर्टर का हाथ है, माइक है, इतनी जोर से बंद कर देना। कायदे से आप माइक को धक्का दे सकते थे अगर आपको जवाब नहीं देना था, और फिर आप बंद करते। इस आदमी बृजभूषण शरण सिंह के दिल में महिलाओं के प्रति क्या भावना है, इस एक क्लिप से पता चल जाता है। चुप करके पहले चिल्लाता है किस तरह से, और उसके बाद जिस तरह से इसने दरवाजा बंद किया, यह दबंगई है। अब सोचिए, हमारी महिला पहलवानों के साथ जो इस देश की आन बान और शान है, इस आदमी ने किस तरह का बर्ताव किया होगा, क्योंकि चार्जशीट में, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ये तमाम चीजें हैं। मगर देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुप हैं। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है। सुनिए क्या कह रही हैं सुप्रिया सुनीत। चार्जशीट में संगीन आरोप आने के बाद, साक्ष्यों के आधार पर बनी इस चार्जशीट के बाद भी सरकार मौन रहेगी?
क्या अभी भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे? क्या अभी भी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपना मुंह तभी खोलेंगी जब राहुल गांधी के खिलाफ विश्व गणना रहेगा? क्या खेल मंत्री अनुराग गोली मारो ठाकुर तभी नारे लगाएंगे जब दिल्ली में दंगे कराए जाएंगे? इस चार्जशीट पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या अभी भी संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता रहेगा? क्योंकि असलियत यह है कि अगर जरा सा भी नैतिकता, रत्ती भर नैतिकता इस सरकार में, इस देश के प्रधानमंत्री में, इस देश के गृह मंत्री में, भाजपा के अध्यक्ष में होती तो संरक्षण बेटियों को मिलता, बेटियों के खिलाफ अपराध करने वाले आरोपी को नहीं। लेकिन यह देश भी देख रहा है, और यह देश देख रहा है कि कैसे लगातार, नॉट वंस नॉट ट्वाइस, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी नेताओं, सरकार और प्रधानमंत्री का संरक्षण आरोपी को मिलता है इस देश की बेटियों के विरुद्ध। प्रधानमंत्री को छोड़िए दोस्तों, कल जब तेजश्री के साथ यह बदतमीजी हुई थी तो मैंने, इनकी संपादक हैं नविका कुमार, इनके ट्विटर टाइमलाइन पर मैं गया। दोनों जो डिबेट्स हो रही थी ना, उसके जरिए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा था। आर्टिकल 370 और बंगाल में हुई हिंसा। बंगाल में हुई हिंसा का भी मकसद यह नहीं था कि बंगाल में हुई हिंसा पर चिंता जताना, क्योंकि जब मणिपुर की बात आती है तो नविका कुमार जैसे चाटुकार संपादकों का मुंह जो है बंद हो जाता है, उस पर ताले लग जाते हैं। बंगाल पे चर्चा होनी चाहिए, मैंने खुद की थी। तमाम डिजिटल पत्रकारों में मैं एकमात्र पत्रकार हूं जिसने बंगाल हिंसा पर टीएमसी को कटघरे में रखा था, ममता बनर्जी को कटघरे में रखा था, आगे भी रखता रहूंगा। मगर यह देखिए, टाइम्स नाउ में डिबेट हो रहा था 370 और बंगाल हिंसा पर, मगर अपने रिपोर्टर की बात तक नहीं की इन्होंने। तेजश्री के साथ जो बदतमीजी की, कायदे से इन्हें पूरे प्राइम टाइम को उस पर करना चाहिए था, मगर यह कायर चैनल पूरी तरह से खामोश रहा, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। आज मैं इस मंच पर तेजश्री की आवाज बुलंद कर रहा हूं, मगर टाइम्स नाउ इतना कायर है कि उन्होंने इस पर प्राइम टाइम नहीं किया। शर्म तुमको मगर आती नहीं। अब अबसार शर्मा को दीजिए इजाजत।